बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के मांग पर बिहार सरकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग करने वाली है। 15 जुलाई से ट्रांसफ़र पोस्टिंग शुरू होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं, ज़रा रुक जाइए, ये तारीख जल्दीबाजी होगा बताने में। सिस्टम के लोग कह तो रहे हैं कि 15 जुलाई से होगा, लेकिन एक बड़ा जांच चल भी रहा है। वो कौन सा जांच है? किनको ट्रांसफ़र मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा, और जिनका ट्रांसफ़र हो गया है पहले, क्या वो भी रद्द हो जाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ दस्तावेज़ों का जांच किया जा रहा है। जो लोग गलत कागज़ बनवा के ट्रांसफ़र लिए हैं, उन कागज़ों का भी जांच हो रहा है। कहानी क्या है, ये सब कुछ बताएंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर मिथिलेश तिवारी की तैयारी क्या है, ये भी आज हम आपको बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षकों से, तमाम लोगों से, तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल को देखते हैं, लगातार देख रहे हैं, अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आपसे आग्रह है, अपील है कि आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि बिहार में शिक्षकों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, वो समस्या पोस्टिंग को लेकर था, ट्रांसफ़र को लेकर था। क्योंकि शिक्षक ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को, कुछ शिक्षक ट्रांसफ़र कराने को लेकर कोर्ट चले गए, तो कुछ शिक्षक उसको रुकवाने के लिए कोर्ट चले गए थे। ये दोनों तरह की बात है। शिक्षक जो ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए भी कोर्ट गए थे, वो भी बाद में कहे कि ना, ट्रांसफ़र हो जाता तो ठीक ही होता। तो ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाठक जब जिस तरीके से TRE 1 TRE 2 में बहाली किए थे, तो आपको याद होगा, मानो सेना की बहाली कर रहे थे, आनन फानन में बहाली किए थे। किसी को 400 किलोमीटर तो किसी को 500 किलोमीटर, मिनिमम 200-250 किलोमीटर पर लोगों को नौकरी दिए। अब वो शिक्षक जब नौकरी, पेट के मजबूरी में, बेरोजगारी इस कदर है, और सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर के लोग भी बिहार में आकर नौकरी पाए, बड़े पैमाने पर यूपी और झारखंड के लोग नौकरी पाए हैं। चाहे वो शिक्षिकाएँ हैं या फिर शिक्षक हैं, वो सारे लोग आए, नौकरी ज्वाइन कर लिए। लेकिन ये नौकरी बाद में आफत बनने लगा। 100 किलोमीटर दूर से लोग रोज़ाना बाइक चलाकर ड्यूटी पकड़ने लगे। कभी सर्दी में, कोहरा के बीच में, तो कुछ लोग ट्रेन से हताहत हो गए, बाइक से कई लोग दुर्घटनाग्रस्त होकर हताहत हो गए। सब फिर ट्रांसफ़र का मसला गूंजने लगा, नेताओं तक बात पहुंची, तो फिर कभी कभी स्कूल खोलने को लेकर के, लेकिन मिला जुलाकर ट्रांसफ़र सबसे बड़ा मुद्दा बना। बाद में के पाठक इस कड़क फैसले को सिद्धार्थ साहब पलटने आ गए और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए नियमावली लेकर आ गए। लेकिन नियमावली जो लेकर आए, उसमें भी गड़बड़झाला हो गया, और वो कहते रह गए कि हम नए साल में, तो महीना के आखिरी में ये वादा करते रह गए। वो 2024 में ही वादा करते रहे, फिर 25 आ गया और फिर वो खुद चले गए, लेकिन अब तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, इसके बीच में कुछ शिक्षकों के ट्रांसफ़र जरूर हुए, असाध्य बीमारी वाले लोगों का ट्रांसफ़र हुआ, कुछ पारिवारिक कारण को लेकर के ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन जिन लोगों ने ट्रांसफ़र के लिए गड़बड़ पेपर बनाए, जिनको कोई बीमारी नहीं था, जो स्वस्थ थे, उन्होंने भी असाध्य बीमारी का बहाना बना दिया। तो कुछ ने अपने परिवार, जो स्वस्थ हैं तमाम लोग, उनका भी असाध्य बीमारी का जो है वो मेडिकल रिपोर्ट बनाकर उस आधार पर ट्रांसफ़र ले लिए। मतलब जो ऑप्शन था कि इस आधार पर होगा, वो आधार लगाया गया। विभाग के कुछ अधिकारियों का आशीर्वाद मिला, सिस्टम का खेल हुआ और ट्रांसफ़र हो गया। अब कहा जा रहा है कि ये बात मिथिलेश तिवारी तक पहुंच गई है। मिथिलेश तिवारी उन तमाम फाइलों को, उन तमाम डॉक्यूमेंट को जांच कराने के आदेश दिए हैं कि जांच कराइए। जब बड़े पैमाने पर शिक्षक फर्जी निकल रहे हैं, हाजिरी जहां फर्जी हो रहा है, वहाँ ये ट्रांसफ़र में भी बात आ रही, तो ज़रा इसको जांच करा लीजिए। तो जांच किया जा रहा है, उन दस्तावेजों का भी जांच किया जा रहा है जिसके आधार पर पहले ट्रांसफ़र दिया गया है। अगर गड़बड़ मिली तो उनका ट्रांसफ़र रद्द हो सकता है, फिर से उनको ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन रद्द जरूर होगा, उन पर कार्रवाई होगी, और वैसे सिस्टम में बैठे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा। ये तो एक अलग कहानी है जो आपको हम बता दिए। रही बात जो नया जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होने वाला है, 15 जुलाई से सरकार दावा कर रही है कि 15 जुलाई से हम कर देंगे। पोर्टल के ट्रायल हो चुका है, लेकिन कुछ काम बाकी है।
चल रहा है, जो मौजूदा तैयारी है वो कछुए के चाल से चल रहा है और 15 जुलाई से ऑप्शन नहीं खुल सकता है। इसमें 2 सप्ताह का समय लग सकता है। ये सूर्य विहार के पास जानकारी है, एक्सक्लूसिव जानकारी है कि 15 जुलाई से खुल जाए तो फिर भगवान का नाम लीजिएगा, मंत्री जी और एसीएस का फिर मेहरबानी कह लीजिए कि बड़ा गंभीर है। नहीं तो जो स्थिति है अब तक जो तैयारी है उसके अनुसार 2 सप्ताह भी और वक्त लग सकता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ऑप्शन खोलने में। और उसके बाद में जब तमाम लोग अब आवेदन कर देंगे उसके बाद में फिर निदेशालय से यानी मुख्यालय से ट्रांसफ़र किया जाएगा और जो पोस्टिंग होगी वो फिर किया जाएगा। 2 तरीके से होगा, मुख्यालय से लेकर के और फिर जिला मुख्यालय तक भी कुछ होगा, विशेष परिस्थिति में डीओ करेंगे। ये तमाम जानकारी है, लेकिन खबर ये है कि बड़े पैमाने पर पहले ट्रांसफ़र वाले जांच चल रहे हैं। अभी भी जो आप ऑप्शन देंगे ज़रूरी नहीं है कि आप जहां चाहते हैं वहां ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या होनी जरूरी है। इसीलिए रिक्ति मांगा गया है और शायद कुछ जिलों से रिक्ति मुख्यालय में पहुंच भी गया है, लेकिन बहुत ऐसे जिले हैं जहां से नहीं पहुंचा है, जिसका रिपोर्ट जो है तलब किया गया है। निदेशालय से तमाम डीओ को रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आप छात्रों के अनुसार विषयवार शिक्षकों की संख्या भेजिए, उसके हिसाब से उसके बाद में ट्रांसफ़र के लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराया जाएगा शिक्षकों का। तो वो अभी काम चल रहा है। लेकिन अगर आप परेशान हैं और ये सोचते हैं कि हम फलाना स्कूल में चले जाएंगे, ज़रूरी नहीं आपको मिल जाएगा। खास करके बिहार के जैसे 12 से 13 शहर हैं जिन शहरों में आपकी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, पहले से ही वहाँ शिक्षक बच्चों की संख्या में ज़्यादा हैं। पटना, गया, भागलपुर, आरा, हाजीपुर जैसे जो शहर हैं उन शहरों में पहले से ही सबसे ज़्यादा है। मुजफ्फरपुर में ज़्यादा है, औरंगाबाद में भी बहुत ज़्यादा है, रोहतास में भी है। तो ऐसे जगहों पर आपको थोड़ा मौका कम मिल सकता है। तो ये कुछ अंदर में तैयारी चल रहा है, रिक्ति मांगा गया है, जांच भी चल रहा है। इस बार जो आप कारण बताएंगे उसमें कारण में फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा कि आप कई ऑप्शंस खोज कर रखेंगे शहरों के, सिर्फ अगर शहर में चाहते होंगे तो शहर के बजाय शहर के नज़दीक कुछ विकल्प देख लेंगे, ये ज़रूरी है। विभाग में इसके अलावा बहुत कुछ जांच चल रहा है। ई शिक्षा कोष में भी बदलाव दिख सकता है, हाजिरी पर पैनी नज़र है। ई शिक्षा कोष में अगर हाजिरी गड़बड़ बन रहा होगा तो उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि विभागीय कार्रवाई करने के सम्राट चौधरी ने साफ निर्देश मंत्री को दिया है। मंत्री भी एसीएस को साफ बोले हैं, मनमानी नहीं चलेगा। जिस तरीके से पहले सिस्टम में जो मुख्यालय से चलाया जाता था हंटर, वैसा नहीं चलेगा। सरकार बदल गई है, सरकार की नीयत बदल गया है, तो सब कुछ हिसाब से करना होगा। आपको अगर कोई शिक्षा विभाग में परेशान करता है तो आप हमें ज़रूर लिखेंगे। शिक्षा विभाग की कौन सी खबर देखना चाहते हैं, कौन सी जानकारी चाहते हैं, आप हमें ज़रूर लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।